ना बाबू। चुनरी, मेरा बच्चा मुझे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? जीजा, फर्श पलंग के किनारे था, वो गिरने वाला था इसलिए। बहाने मत बनाओ, सब जानती हूँ मैं। तूने सोचा कि मैं सो रही हूँ तो मेरा बच्चा चुरा लोगी? ना जीजा, ये क्या बोल रही है? एक बार पहले भी तुम सब मिलकर ये साजिश कर चुके हो, लेकिन अब नहीं चुन रही। अब उसकी माँ की आंखें पूरी तरह खुल चुकी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरे बच्चे के आसपास भी दिखाई मत देना, समझे तुम? ना सुना ना जीजा, हमारा भरोसा कीजिए। वंश गिरने वाला था, मैं बस उसे बचा रही थी और कोई इरादा ना था हमारा। तुम ना ऐसे नहीं मानोगी। जीजा, चलो मेरे साथ। जीजा, जीजा हमारी बात तो सुनिए जीजा। मैं बस आज मुझे तुम्हारी कुछ नहीं सुननी। जीजा हमारा विश्वास कीजिए, जीजा हमारा भरोसा कीजिए। चल मेरे साथ। सुनैना, क्या हो गया? तुम ठीक हो? क्या हुआ सुनैना? क्या बदतमीजी है दीदी? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बेनी से पूछ, जो मेरा बच्चा चुराने आई थी। ना कोरसा, वंश पलंग के किनारे पे था, वो बस गिरने वाला था तो मैंने उसे उठाकर पलंग पे। एकदम झूठ बोल रही है ये लड़की। तू साबित क्या करना चाहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? मैं अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती? लाडो तू शांत हो जा। और देख, वंश तो थारा ही बेटा है ना, और थारे बेटे को थारे से कोई ना छीनने वाला है लाडो। नहीं मासा, जब तक ये चुनरी इस घर में है मैं शांत नहीं हो सकती। मेरा डर कभी खत्म नहीं हो सकता। मासा, ये तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। इसे तो इस घर कहीं नहीं जाएगी चुनरी। और अगर ये बाहर जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा। दीदी, गलती तो मैंने और बेटी का भाभी ने की थी ना, फिर सजा चुनरी को क्यों दे रही है? चुनरी को तो पता भी नहीं था कि इसका बेटा नहीं है ये। एक बार भी सोचा आपने कि जिस दुख दर्द में आप 2 दिन से थी, वही दुख दर्द अब चुनरी भुगत रही है? अरे बेटी खोई है इसने अपनी, इतनी कठोर दिल आप कैसे हो सकती है? क्या बीत रही होगी इसके ऊपर, सोचा आपने कभी? इसकी किस्मत फूटी है, और अगर इसे माँ बनने का सुख ना मिल पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मैं क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जो करूंगा मैं करूंगा। चुनरी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अपमान करने का अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर दीदी को हमारे यहां रहने से तकलीफ है तो हम दोनों अभी इस घर से चले जाएंगे। तो कटे ना जाए। नहीं मासा, जिस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो और पूरा घर खड़ा होकर तमाशा देखे, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकता। चलो चुनरी। नहीं कोरसा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने पता है हमारी बेटी अठी है। मैं अठी से कहीं नहीं जा सकती। अगर वो हमें ढूंढते हुए अठी आएगी और हम उसे ना मिलेंगे तो नहीं कोरसा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे कोरसा। संभालो, मेरी बात सुनो चुनरी। हम इस माहौल में नहीं रह सकते, तुम इस माहौल में नहीं रह सकती चुनरी। तुम्हें यहाँ से दूर चलना होगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं कोरसा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। मैंने पूरा आभास से हमारी बेटी अठी है। मैं अपमान सह लूंगी, पर मैं अपनी बेटी को लिए बिना अठी से कहीं नहीं जाऊंगी। मासा,
देखो कैसी खतरनाक बातें करने लगी है ये। मुझे तो लगता है इसका दिमाग ही खराब हो चुका है। मासा, ऐसे में ना बच्चों का इसके आसपास भी रहना ना बहुत खतरनाक। नहीं रह रहे हम यहाँ पर, हम निकल जाएंगे। चुप रहो तुम दोनों। सुने ना, जय हमारी ओर देख, हमारी बात को समझने की कोशिश कर। देख जय, चुनरी की हालत को समझने की कोशिश कर। जय, इस वक्त तुझे चुनरी को हर पल अपनी नजरों के सामने रखना है, उसका सहारा बनना है जय, उसका साथ देना है और तुझे उसे संभालना है जय, ताकि अपनी बच्ची को खोने के सदमे से वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। हाँ, और अड्डे से कोई कहीं ना जाएगा जय। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मारी बेटी आएगी। मारी लाडो आएगी। जाओ, तुम अपनी बाल लेकर आओ, बाल से खेलेंगे। हाँ जा। अंदर है अंदर। आज हमारी बेटी इधर होती तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही खेल रही होती। हे माता जी महाराज, हमारे आवास को सच कर दो, मैंने हमारी बेटी लौटा दो। बच्चे की आवाज। दुर्गा, तूने एक बच्चे की आवाज सुनी? बच्चे की आवाज कहीं से आई। बच्चे की आवाज। हे भगवान, कहीं चुनरी अपनी बेटी को ना देख ले। खम्मा गणिमा सरपंच घनी खम्मा, इंस्पेक्टर संदीप बोल रहा हूँ। अरे हमने आपके घर की बेटी लौटाई और आपने एक बार भी फोन करके हमें धन्यवाद नहीं बोला और ना ही कोई लिफाफा भेजा धन्यवाद का। हमारे घर की बेटी? हाँ, एक डाई चुरा कर उसे भाग रही थी और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी था, उसके ऊपर जय लिखा हुआ था। तो हमने उसे पकड़कर राशि बिद्री को सौंप दिया।
हमारे घर की किस बेटी की बात कर रहा है ये, जिसको इस तरह राशि बिंदरी को सौंपा है? कहीं उस दहेज दासी की बेटी जिंदा तो ना है? चुनरी, क्या तू तू अटैक कर रही है? जीजा, मैंने अभी बच्चे की आवाज सुनी। बच्चे की आवाज? हाँ। अरे ना चुनरी, बच्चे की कोई आवाज ना है। वो थारे को वहम हुआ होगा, थारी तबीयत ठीक ना है ना इसलिए। ना जीजा, मैंने कोई वहम ना हुआ है। मैंने अभी आवाज हुआ कि बच्चे की आवाज है। मैंने कहा ना, यहाँ कोई बच्चा कैसे आएगा? थारा वहम है। तू जा, जाके आराम कर, चल जा। ना जीजा, सच में मैंने अभी अभी सुनी, दुर्गा ने भी सुनी। अरे नहीं, देख दुर्गा का सोने का समय हो गया। जब तक तू ना जाएगी तब तक वो भी ना सोएगी। हमारी बात सुन, जाकर तू भी आराम कर, चल जा। पर जीजा, मैंने जा। मम्मा के पास बेबी है, मम्मा के पास बेबी है। ऐसे ना कहते, ये दुर्गा बेबी ना है, ये तो खिलौना है। और सुन हमारी बात, इस खिलौने के बारे में किसी को ना बताएगी, ठीक है? इसका जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो आज ना तो कल ये सच बाहर आ ही जाएगा। चुनरी, प्लीज बैठी रहो ना। मुझे माफ कर दो चुनरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा दर्द मिला। आई एम सॉरी। ना कुंवर साहब, सुख और दुख तो माता जी महाराज के हाथ में है। हमारे भाग्य में वही आएगा जो होने को मंजूर होगा। पर आपको हमारे पर भरोसा है कि हमारी बेटी जिंदा है? तुम्हारा हाथ थाम के यही बैठे। वरना मुझे भरोसा है तुम्हारे भरोसे पे चुनरी, और तुम पर क्या भरोसा कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तुम्हारे लिए मैं भी उम्मीद लगाना चाहता हूँ कि हाँ, चमत्कार होगा। हमें हमारी बेटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल कोई की। कृष्ण भगवान की आरती गा रहा है। अरे घर में कोई है? जय लड्डू गोपाल। पास में ही लड्डू गोपाल का मंदिर बन रहा है, उसके लिए चंदा लेने आए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए कि इसकी लंबी उम्र हो और बड़ा होकर खूब तरक्की करे। जय लड्डू गोपाल की, सदा खुश रहो। हे लड्डू गोपाल,
मारी भी खाली झोली भर दीजिए। लड्डू गोपाल का मोर पंख आपकी झोली में गिरा है। इसका अर्थ है आपकी झोली ममता से भरी है। कोई ममता नहीं है। अभी अभी मरी हुई बच्ची को पैदा किया है। भगवान का मोर पंख जिसकी झोली में गिरा हो, उसकी ममता कभी मर नहीं सकती। जय लड्डू गोपाल की, जय लड्डू गोपाल की। अब तो कृष्ण भगवान जी ने भी प्रमाण दे दिया कुंवर साहब कि हमारी बेटी जिंदा है। वो जिंदा है। मैं माताजी महाराज को धन्यवाद बोलकर आती हूँ। झूठी उम्मीद रखने से क्या फायदा। इतना कड़वा तो मत बोलो सुनैना। अगर इस उम्मीद से उसे हिम्मत आती है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है, तो क्या बुराई है इसमें। बल्कि मैं तो माताजी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि उसकी उम्मीद सच हो जाए। भाभी साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। चुनरी की बेटी भी। राशि बिंदरी, जी बाबू साहब। बच्ची का ठहर। कौन सी बच्ची बाबू साहब? राशि बिंदरी, मारे से झूठा नाटक ना कर। उस पुलिस वाले ने मैंने फोन किया था जिसने थारे को बच्ची सौंपी थी। बता किसकी बच्ची है? बोल राशि बिंदनी, बोल। चुनरी की। चुनरी की? हाँ बाबू साहब, पता नहीं कौन अनजान दुश्मन आकर चुनरी की जिंदा बच्ची को उठाकर ले गया और उसकी जगह वो मरी हुई बच्ची रख गया। हमारे को तो समझ ना आ रहा कि आखिर इतनी घटिया हरकत कर कौन सकता है। बच्ची कट है राशि बिंदनी? मैंने पूछा बच्ची कट है। आप परेशान मत होइए बाबू साहब, मैं चुनरी को उसकी बच्ची कभी ना मिलने दूंगी। चुनरी अपनी बेटी से कभी ना मिल पाएगी। अपनी बच्ची को खोने के दर्द के साथ ही जाएगी वो दहेजदासी। ऐसे वो बच्ची कभी ना मिलने दूंगी। जितना पूछा उसका सीधे सीधे जवाब दे राशि बिंदनी। बोल मने, बच्ची कटे है राशि बिंदनी? वो बाबू साहब, मैंने उसे अपने कमरे में ही रखा था छुपाकर, पर चुनरी वहां आ गई और उसकी नजर पड़ते पड़ते बची। तभी मैंने उसको वो बाहर। अभी दुर्गा को प्रसाद खिलाऊंगी।
हे राशि बींदनी। दुर्गा, ये आग कैसे लगी? कुर्जा, कुर्जा मासा, जल्दी आइए। बाबू सा ये आवाज तुम्हारे कमरे से आ रही है। दुर्गा, दुर्गा, तू आगे मत आना। वही रह। दुर्गा मारी लाडो। दुर्गा, जय, जल्दी से हटिया जा। दुर्गा, हे माता जी महाराज, मारी लाडो को कुछ ना होना चाहिए। दुर्गा, रुक दुर्गा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। बस संभालिए अपने आप को। आप दूर रहिए, मैं कुछ करती हूँ। दुर्गा, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.